एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस और तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के रियासती सदर मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने नामपल्ली कोर्ट के रूबरू विजडम चैम्बर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें मोहम्मद महमूद सलमान खान एडवोकेट और एम.ए. ज़ीशान एडवोकेट के अलावा दीगर के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से और उनके रफ़क़ा का इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि ये पिछले 70 सालों में पहली बार मुस्लिम अक़लियतों को इतनी बड़ी नुमाइंदगी दी गई, जिसमें हाई कोर्ट में जुमला 16 मुस्लिम वकीलों को नुमाइंदगी दी गई है, जिसमें 2 गवर्नमेंट प्लेडर जिसमें नज़ीर अहमद खान एडवोकेट और अली फारूक एडवोकेट 7 स्टैंडिंग कौंसल जुमला 7 और 7 एडिशनल गवर्नमेंट पलेदार रह गए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम सीएम के बेहद मशकूर हैं और गुजारिश है कि एक एडिशनल एडवोकेट जनरल भी दिया जाए और अक़लियती कमीशन का चेयरमैन का ओहदा भी मुस्लिम वकील को दिया जाए, क्योंकि तेलंगाना तहरीक में मुस्लिम वकीला और हमारे फोरम का बहुत बड़ा रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 अक्टूबर 2022 को हम यहाँ पर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्योंकि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक ही मकसद है, क्योंकि 10 तारीख के दिन, अक्टूबर की 10 तारीख के दिन 2022 को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट एडवोकेट्स के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में 3 जीओज जारी हुए, जिसमें स्टैंडिंग काउंसिल्स हैदराबाद के जो जीएचएमसी का था हाई कोर्ट के लिए और जीपीस का था जो गवर्नमेंट प्लीडर्स है रियासत तेलंगाना के लिए, और एजीपीस का जीओ भी जारी हुआ। हम बहुत मशहूर है कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब के, जिन्होंने एक तारीखी रकम लिखी है। तारीख के सुनहरे अल्फाजों में केसीआर साहब का नाम लिखिदाना है। इस बार पहली मर्तबा तकरीबन 7 स्टैंडिंग काउंसिल्स को दिया गया है, बड़े सीनियर एडवोकेट्स को, जिनमें के मुखिद साहब है, दानिश साहब है, नसीम अफशा मैडम है, मोइन खादरी साहब है, ऐसे दीगर लोग हैं। और जहां तक गवर्नमेंट प्लीडर्स का ताल्लुक है, इस बार पहली मर्तबा 2 मुसलमानों को गवर्नमेंट प्लीडर दिया गया, जिसमें से एक नजीर अहमद खान है, दूसरे अली फारूक साहब है। और जहां तक एजीपी का मसला है, उसमें भी 7 मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई। मैं बेहद मशहूर हूं कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का, जिनकी काविशों के नतीजे में मुसलमानों को हाईकोर्ट में भरपूर नुमाइंदगी दी गई। मैं बेहद मशहूर हूं हमारी रियासत के वजीर आला का। हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारी रियासत के वजीर आला, जहां से इंसाफ की उम्मीद रहती है, जहां से इंसाफ लोग लेकर जाते हैं, वहां पर अक़लियतों के हुकूक का जब मसला आता है तो सबसे पहले मुसलमानों के अगर रहबर और हमदर्द बनते हैं तो कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब है। और मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। और एक बात की मैं गुजारिश भी करूंगा हमारे रियासत के वजीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब से, मरकज की हुकूमत को एक पैगाम रवाना करें, क्योंकि हाई कोर्ट में एक मुस्लिम जज की कमी है और मुसलमानों में एक मायूसी की कैफियत है। मैं रियासत के वजीर आला से उम्मीद करता हूं कि एक रिप्रेजेंटेशन होगा उस पर, और मैं उम्मीद करता हूं रियासत के वजीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब से कि एक एडिशनल एडवोकेट जनरल मुसलमान को दिया जाए, क्योंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल का जो मसला होता है वो 1 से जायद दिया जा सकता है अगर हुकूमत चाहती है तो। मैं रियासत के वजीर आला से यही कहूंगा कि एडवोकेट्स का जहां तक ताल्लुक है, मुस्लिम निकला का भी जहां से ताल्लुक है, तेलंगाना की स्ट्रगल में भरपूर से जायद दिया जा सकता है अगर हुकूमत चाहती है तो। मैं रियासत के वजीर आला से यही कहूंगा कि एडवोकेट्स का जहां तक ताल्लुक है, मुस्लिम निकला का भी जहां से ताल्लुक है, तेलंगाना की स्ट्रगल में भरपूर हमने साथ दिया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एडवोकेट्स को और ज्यादा नुमाइंदगी मिलेगी, सियासी तौर पे भी नुमाइंदगी मिलेगी, क्योंकि हमारी फोरम की तरफ से कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब से ख्वाहिश है कि जहां तक तेलंगाना रियासत का माइनॉरिटी कमीशन है, उसका चेयरमैन भी अगर एडवोकेट्स को दिया जाए तो वो कानून जानता है, कानून के तहत फैसले करेगा। क्योंकि जहां तक कमीशन का मसला आता है वहां पर कानून जानना बहुत ही लाजमी होता है। हमारी गुजारिश है चंद्रशेखर राव साहब से कि एटलीस्ट LLB पास वाले को आप माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाए। और हमको उम्मीद है रियासत की वजीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब से आने वाले दिनों में मुस्लिम एडवोकेट्स को केसीआर साहब से
उम्मीद रखे हैं कि आने वाले दिनों में MLC भी दिया जाएगा। मैं क्योंकि पिछले 8 सालों में मुस्लिम एडवोकेट्स को ये पहला मौका है जो बहुत अच्छी नुमाइंदगी दी गई। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का और उनके रफाqa का और कल्वकुंतला तारका रामाराव साहब का और हमारे लॉ मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी साहब का, विनोद कुमार साहब का, और मैं बहुत ही ममनून मशकूर हूँ रंगरा मोहन साहब का, रंगाराव साहब का, खालिद वेंकटेश साहब का, जिन्होंने इस जुडिशरी में मुस्लिम नुमाइंदगी पर बहुत ही जदोजहद की है। मैं इन तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने मुस्लिम नुमाइंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब और उनके रफाqa विकलाओं के साथ होंगे, मुसलमानों को भी भरपूर नुमाइंदगी देंगे और आगे लेकर चलेंगे। हमने भी जहाँ तक मसला है, हर इलेक्शन में MLC इलेक्शन हो या ग्रेजुएट इलेक्शन हो या और आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLAs के इलेक्शन हो, हमने हर जगह जाकर हुकूमत की यानी TRS पार्टी की तायीद भी की और बहुत बड़ा रोल अदा किया। तेलंगाना स्ट्रगल में भी हमने बार बार अपनी गिरफ्तारी दर्ज कराई, भूख हड़ताल भी रखे और स्ट्रगल में बहुत अहम रोल अदा किया। मैं रियासत के वजीर आला से उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो और हमारा साथ देंगे, वो और हमको ताकत देंगे और हम भी उनके साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम TRS पार्टी को और ज्यादा मेजॉरिटी के साथ बरसे इख्तिदार लाने में अहम रोल अदा करेंगे। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ, मेरे विकला भी हमको ताकत देंगे और हम भी उनके साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम TRS पार्टी को और ज्यादा मेजॉरिटी के साथ बरसे इख्तिदार लाने में अहम रोल अदा करेंगे। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ, मेरे विकला बिरादरी को जो खुसूसन मुस्लिम विकला बिरादरी को आपने जो अहम रोल दिया है और अहम किरदार अदा करने का जो मौका फराहम किया है, बेहद ममनून मशकूर हूँ और आपसे इजहार तशक्कुर करता हूँ। हमारी जो फोरम है एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस और तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम, जो आपके तेलंगाना स्ट्रगल में भी साथ रही, मैं मेरी फोरम की जानिब से भी आप तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह आपका ताउन रहेगा। हम भी आपके साथ, KCR साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। TRS के साथ भी थे, इंशाअल्लाह BRS के साथ भी रहेंगे और भारतीय राष्ट्रीय समिति का हम भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।